have you all. एक्चुअली दीप्ति मैम जो समझाती है ना, Yeah, Deepti ma'am ये is like दिमाग में घुस जाता है. actually every day she's how she's. Yeah. The Hi. Explanation is excellent. Good. I also want to listen to the experience that you all were sharing. Good Hi. morning, morning, ma'am. Dipti. Good Good morning. morning. Very good morning. Good morning, ma'am. So I said I also want to listen to the experience that you all were sharing. No, did I miss something? Yeah, No, your no, braces. You missed No, your no, braces. we just all talking are about her ready journey. with a journal and pen, please. जो तुमने कल I मैसेज thought there दिया. was some victory, but yeah, every day there are small victories happening in everybody's lives. That's the best thing about gratitude. And So ma'am, how I've hard been it getting is. so many questions from so many of y'all. Then I thought that Neville Goddard ना एक टेक्निक बताते हैं जिसको वो बोलते हैं SAT, sleep akin to state akin to sleep करके. मतलब when you go in the sleepy drowsy state and kind of like that's when you can manifest, है ना? So that we have studied so much ये power of the subconscious mind में कि बिल्कुल relaxed state में जाके and then बिल्कुल खाली canvas होता है आपकी life का जब आप deep breathing करके अपने आप को ease में लेके आते हो और फिर उस canvas के ऊपर आपको जो जिंदगी में जो चाहिए वो लिख लो, paint कर लो जिस भी तरह से. So then जब Neville Goddard का वो SATs technique में वो है that there are certain affirmations because मुझे लगता है जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं that बहुत ब्लॉकेजेस हमने बना रखे हैं कुछ चीज को लेके. लाइक अगर हमने कभी भी बहुत एक्सीलेंट हेल्थ एंजॉय नहीं करी है तो हमको लगता है कि मैं कैसे बिल्कुल 100% फिट हो सकती हूँ या हेल्दी हो सकती हूँ या मेरी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो बहुत क्रॉनिक है बहुत सालों से है वो एकदम से कैसे जा सकती है या मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रहा है तो वो इतने सालों से क्या मतलब चल रहा है तो अब वो एकदम से कैसे ठीक हो जाएगा. इंसान तो बदलते नहीं है ना. इस तरह के हमारे बहुत ही क्रॉनिक पैटर्न्स बने हुए हैं जिनके कारण हम खुल के जिंदगी नहीं एंजॉय कर पाते. ठीक है. सो इसलिए देयर आर सर्टेन वो नेविल गॉडार्ड की एफर्मेशंस हैं, ये मेरी नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर आप मतलब आई डोंट नो आप आई वैल्यू योर टाइम एंड रिस्पेक्ट. अगर आप ये सिर्फ 6 एफर्मेशंस है जो मैं आपको देना चाहती थी, अगर आप इसको सिर्फ 5 बार लिख लो, ठीक है. आइडियली देखो अगर 10 बार लिख सकते हो तो बट वो 60 हो जाएंगे. तो सम ऑफ यू आर वेरी बिजी पीपल, आपको नहीं इतना टाइम मिलता होगा बिकॉज 60 लिखने के लिए आपको एक जगह बैठ के उसके अलावा असाइनमेंट्स, काउंट माई ब्लेसिंग्स, वो सब भी है. तो अगर वो सब है उसके साथ नहीं लिख पा रहे हो तो आप 5 बार इसको लिख के देखो. राइट देम फॉर 21 days एटलीस्ट, ताकि 21 days जैसे अकॉर्डिंग टू रोंडा बर्न एंड एवरीबडी इट टेक्स मिनिमम 21 days सबकॉन्शियस माइंड में न्यू न्यूरल पैटर्न्स बनाने के लिए, जिससे आपकी वायरिंग और फायरिंग एक अलग तरीके से होती है. ठीक है. तो इससे 6 एफर्मेशंस है, कोई बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े भी नहीं है. सो अगर आपको टाइम मिलता है तो बट देन 21 दिन लगातार, ऐसा नहीं कि 21 days ब्रेक ले लेके. ठीक है. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और रेपिटेशन चाहिए होता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई थॉट दैट आई विल गिव टू यू. मैं तो खुद करती ही हूँ, लेकिन आई थॉट दैट ये जो ब्लॉकेजेस दिमाग में आ रखे होते हैं कई बार, या विक्ट्री में टाइम लगता है आपकी मतलब उस पर्टिकुलर चीज को चेंज होने में टाइम लग रहा है, तो फिर आप ये वाले कर सकते हो. सो यू स्टार्ट राइटिंग और फिर आज से ही, हाँ, टुमारो नेवर कम्स रिमेंबर, तो आज से ही हम इनको मिनिमम 5 टाइम्स लिखेंगे. लेकिन आप में से जिन लोगों के पास और ज्यादा टाइम है आप प्लीज 10 टाइम्स लिखिएगा तो 60 हो जाएगा. इट इज 3 into 2, है ना. सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट. सो द फर्स्ट वन इज, सो आई टोल्ड यू यस्टरडे टू कीप अ पेन एंड अ जर्नल हैंडी. तो आप अपने जर्नल के बैक पेज पे लिख सकते हो या जैसे भी. सो उसके बाद तो ये याद हो जाएंगे. एक हफ्ते अगर आपने ये लिख लिए 5 बार भी, 5 times each, हाँ, सो वो याद हो जाएंगे आपको. So the first is, I am worthy of manifesting everything I desire. I'll repeat that again. I am worthy of manifesting everything I desire. अब आप में से किसी को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ग्रुप में भी डालना होगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उतने अच्छे से.
तो प्लीज इसको कोई भी एक जना वॉलंटियर कर ले इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का। वैसे तो आजकल ट्रांसलेटर्स आते हैं ऐप पे, तो बट हिंदी में करके हमको ग्रुप में डालना भी होगा, सो दैट जितने भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं और हिंदी ही समझते उनके लिए इजी हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर 2, I am capable to achieving all my goals. I'll repeat that again. I am capable to achieving all my goals. Number 3, I was born to shine and lead. I was born to shine and lead, L-E-A-D. Number 4, I am destined for great success in all areas of my life. I'll repeat that again. I am destined for great success in all areas of my life. Number 5, nothing is impossible for me to achieve. Nothing is impossible for me to achieve. Number 6, I am a winner and I embrace it now. So these are the 6 affirmations. I'll repeat that again, the 6th one. I am a winner and I embrace it now. Okay, so these 6, please try and write 5 times each. So this will open up so many blockages in your life. जहाँ पे कुछ areas है जहाँ पे knots लगी हुई हैं पुराने patterns की, पता नहीं इस जन्म के तो है नहीं, वो पिछले ही जन्म के होंगे शायद, है ना? So वो knots खुलेंगी धीरे धीरे से अगर हम ये बार बार करेंगे that no, ये हमारा auto suggestions बन जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो 21 दिन मिनिमम लगते हैं, लेकिन अगर आप रोज ही कर सकते हो, अगर 30 दिन 90 डेज तो नथिंग लाइक इट। 90 डेज अगेन बहुत पावरफुल होता है ना? तो जैसे भी अगर आपको वैसे कहते हैं 66 डेज लगते हैं कोई भी बिल्कुल ही सीमेंट होने में कोई नई न्यूरल पैटर्न, तो अगर आप 5 रोज 6 ही तो है, so it is just a matter of writing 30 times. So it's not too much, even if you're writing for 66 days or 90 days. So whatever it is, try and do that if you can, and you will see a huge shift happening in your life because of these. Because subconscious mind को reason, logic ये सब तो पता नहीं होता है, ये पता होता है कि क्या आपकी ऑटो सजेशन है, क्या आपकी सेल्फ टॉक है जो अपने आप को आप लगातार बोल रहे हो और बार बार बोल रहे हो। और लिखने से बहुत स्ट्रॉन्ग वो होता है, लाइक whenever you write, you give a form and shape to your desires or whatever it is that you speaking, है ना? So वो फॉर्म एंड शेप लिखने से आ जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इमेजरीज फॉर्म होती है माइंड में। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू राइट। और उसके बाद आप अपने गोल्स पे काम करो। इसमें हमने लिख दिया है, अब नया न्यूरल पैटर्न एक हमारा बन जाएगा कि मैं जो सोचती हूँ, जो मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में, वो बहुत आराम से मैं उसको प्राप्त कर लेती हूँ। तो ये बार बार अगर ऑटो सजेशन हम अपने आप को बोलेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको हकीकत में मानने लग जाता है, और उसके बाद यू विल सी दैट आप दिमाग में कुछ सोचोगे और वो हो जाएगा। ठीक है, वाइल इसके साथ अपने आप को गुड एनर्जी में रखना जरूरी है। ये हमारी ट्रेनिंग है जो हमको लगातार करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो फटाक गिरोगे,
फिर गुस्सा आ जाएगा, बहुत इरिटेशन होगी, बुरा बुरा सोचने लग जाओगे, ऐसे मतलब सेल्फ पिटी वाली फीलिंग्स आ जाती हैं कई बार। बट अपने आप को उठाना आपको सीखना ही पड़ेगा, ये हम सबकी ट्रेनिंग है। लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी से जब हम ये किताबें करते हैं तो हमको बार बार ये रिमाइंडर आ जाते हैं कि ओके, इस मौके में इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया। अब मैं उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आपको पता है मेरी फ्रेंड सुनीता प्रधान, हमने ये जर्नी साथ में शुरू करी थी। बहुत टाइम तक वो हमारे सेशंस में ही थी। आई थिंक अभी अक्टूबर तक वो मॉर्निंग हमारे बहुत रेगुलरली हमारे सेशंस अटेंड करती थी और कभी कभी रीड भी करती थी। इनफैक्ट बहुत ज्यादा रीड करती थी वो, बुक्स भी। तो वो अभी जब आई थिंक मेरा बर्थडे था 13 को, 14 के आसपास उन्होंने मुझसे बात करी एंड शी वॉज वेरी ट्रबल्ड। और ये मैं देख रही थी कि कुछ 1 महीने से वो नॉर्मल नहीं दिख रही थी मुझे, मतलब उनके मन में कुछ परेशानी थी, कुछ था। तो वन डे मुझे यही लगा कि देखो, शी इज माई नेबर एंड माई फ्रेंड, लेट मी, सो आई जस्ट टोल्ड हर लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो ऑफिस से हम दोनों जब आ गए तो उसके बाद हम जब वॉक करने गए तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया उनकी जिंदगी में हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से इंटेंशन करके गई थी कि वो बहुत क्लियरली मुझे ये बताएं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सो दैट आई कैन एक्सटेंड माई हेल्प एंड सपोर्ट टू हर इन विच एवर वे। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, रिलेशनशिप्स का, बिजनेस का, समथिंग मोर टू इट ऑल्सो। और फिर उसके बाद मैंने बस उनको एक चीज बोली, क्योंकि देखो मुझे तो ग्रेटिट्यूड ही आता है। तो मैंने उनको बोला कि तुम 108 ब्लेसिंग्स 21 डेज के लिए लगातार लिखो, और अपनी ब्लेसिंग्स को आप 10-10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 10 आप लिखो अपनी मम्मी के लिए, 10 आप लिखो अपने डैडी के लिए, और उनके मम्मी डैडी दोनों मतलब दे हैव पास्ड अवे, दे हैव टेकन अ ट्रांजिशन, तो वो लिखो। फिर उसके बाद 10 लिखो अपने बिजनेस के लिए, 10 लिखो अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए, 10 लिखो अपनी बॉडी के बारे में, फिर 10 लिखो अपने स्किल्स के बारे में कि तुमको ड्राइविंग आती है, तुमको लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रखना आता है, ये वो सारी चीजें। तो इस तरह हमने उसको सेगमेंट किया, 10 हेल्थ के लिए, इस तरह से। एंड 20, अब देखो ये चलता रहा। और बहुत कभी कभी उसको बहुत मुश्किल होती थी, बिकॉज 108 बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर फॉर अ पर्सन जो सुबह ऑफिस निकल रहा है और रात को आ रहा है, एंड शी इज अ प्रीटी पार्टी पर्सन, लाइक बहुत बहुत उसके सोशलाइजिंग एंड पार्टीज और ये वो बहुत कुछ होता है। तो मतलब मेरी तरह नहीं है जिंदगी उनकी, सो उनके लिए बहुत स्ट्रगल था 108 लिखना। मतलब मैं तो 300 शाम को ही आके लिख लेती हूँ ऑफिस से वापस आने के बाद। So then it was like it went on। कभी कभी वो मुझे बता रही थी कल अपने एक्सपीरियंस में कि रात को वो 1 बजे आती थी पार्टी से वापस, और उसके बाद आके वो लिखती थी। तो मैंने लेकिन उनको एक चीज बताई थी कि ये 21 डेज जो आप लिख रहे हो, इसमें आप इसको 108 इकट्ठे बैठ के मत लिखो, आप इसको सेगमेंट करो। क्योंकि मुझे पता था कि वो शाम के टाइम ना लो जोन में डिप होती है कई बार, क्योंकि वो जब भी शाम को मुझसे मिलती है या हम ऐसे ही वॉक करने या खाना खाने के बाद हम स्ट्रोल पे जाते हैं 7:30 पौने 8 बजे, तो उनका टेम्पो वो नहीं होता शाम को जो उनका सुबह होता है। शी इज जनरली इन नॉट दैट हैप्पियर जोन इन द इवनिंग्स। तो मैंने इसीलिए उनको ये बताया कि 108 जो है ना, ये सेगमेंट करो दिन में 3 बार, ताकि डिप भी होना तो ग्रेटिट्यूड आपको दोबारा से ऊपर उठा लेगा। तो उन्होंने ऐसे लिखा, कुछ उन्होंने सुबह लिख लिए जैसे 30-40, फिर उसके बाद दोपहर को उन्होंने लिखे कुछ 30-40 दोपहर को ऑफिस में लिखती थी वो, और उसके बाद रात को आके, ठीक है, शाम को आके। तो इस तरह क्या होता था कि वो पूरे दिन बाय डिफॉल्ट ग्रेटिट्यूड जोन में रहती थी। तो अगर उनके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज भी हुई होती थी या फिर कुछ अनप्लेजेंट था या जो भी है, तो उनको ये पता था कि मुझे दोपहर के टाइम में, मतलब ऑफिस में 7 बजे के पहले मुझे 30-40 ब्लेसिंग्स लिखनी है, जो कभी कभी सिर्फ 10-15 भी होती थी अगर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो। और लेकिन रात को वो करके सोती थी। तो उनके लिए बहुत स्ट्रगल था बिकॉज ऑफ हर सुपर एक्टिव सोशल लाइफ, है ना, क्योंकि शाम को तो उनके पास टाइम नहीं होता था। तो बहुत स्ट्रगल के साथ उन्होंने 21 दिन कोई भी चीज करना 21 डेज के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी, बिकॉज हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है ना। कई दिन तबीयत भी थोड़ी ऐसी होती है, कभी कोई घर में आ जाता है और वो रात में जाता ही 1 बजे, तो इस तरह की चीजें। तो 21 डेज तो वो करती रही। मैं उनसे पूछती थी कि अच्छा अब कैसा है, तो शी सेड हाँ थिंग्स आर मूविंग, हाँ ये हो रहा है, बट नॉट दैट लाइक ग्रेट। फिर फाइनली 21st डे, लास्ट डे, जब उनका 21वां दिन था, उस दिन उनको 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ वो चल रहा था इशू, और 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड दैट ओपन्ड हर वे फॉरवर्ड।
ओके एंड ये तो सिर्फ बिगनिंग थी, क्योंकि 21st डे अभी हुआ है, परसों के एक दिन पहले। हाँ, तो वो करके एंड नाउ द लाइफ फॉरवर्ड हैज ओपनड अप एंड शी इज सेइंग दैट बहुत सारे विक्ट्रीज हुए हैं। शी टोल्ड मी, कल तो उन्होंने ओवर द फोन मुझे ये बताया, लेकिन शी सेड व्हेन आई विल मीट यू आई विल टेल यू दैट यू नो सो मेनी ब्लॉकेजेस ओपनिंग अप इन माय लाइफ। So this is what, and because I told her specially segment करने के लिए दिन में 3 बार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होता है दिन को कि सुबह तो ठीक है हम बहुत अच्छे जोन में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते आगे कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपके ना वो मतलब वो डिप होने लग जाते हैं इमोशंस कभी कभी। तो उसमें यह है दैट शी वाज राइटिंग इट ऑल 3 times. दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर, दैट यू डिवाइडेड इनटू 3 times, यू नो दैट 108 डिवाइडेड बाय 3, मतलब नॉट इक्वली ऑफ कोर्स, हर दिन अलग अलग होता था। कभी कभी वो 60 सुबह लिख देती थी, क्योंकि सुबह वो मिलती थी तो मुझे बताती थी कि आज मैंने 60 सुबह लिख लिए, तो then she would write 20, 28 more later. But this is how it brings in victories in people's lives, है ना? So यही चीज मैं इसीलिए बता रही हूँ कि देखो, और लास्ट डे आया तो अगर वो 20वें दिन भी छोड़ देती कि देखो मेरी जिंदगी में तो कहाँ मेरे बिजनेस में कुछ डिफरेंस हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं आ रहे हैं मेरे क्लाइंट डिप हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो पहले ऐसी सिचुएशन थी और उसके बाद एकदम से द वे फॉरवर्ड ओपनड अप जस्ट बाय ग्रेटिट्यूड. So isn't it like really amazing? So this is the experience I wanted to share. इसीलिए Rhonda Byrne Day 0 में ये चीज लिखी हुई है. If you practice gratitude a little, your life will change a little, and if you practice gratitude a lot, your life will change a lot. और ये उनके शब्द हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं, तो इसलिए लॉट करने की कोशिश करो. जैसे दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, मैजिक फुटस्टेप्स कर लो. अगर कि गुस्सा, इरिटेशन, फीलिंग लो आ रहा है, तो बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जब तक दिमाग ठीक नहीं हो जाता. वी डोंट वांट टू बी. कल फीलिंग चार्ट डाला था रीना ने, तो रीना इतने अच्छे रिमाइंडर्स और समरी और ये सब डालती रहती है. आई थिंक शी इज प्रीटी मच होल्डिंग आवर टेम्पो अप. सो उस फीलिंग चार्ट को एक बार अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो, और उसमें देखो कि नीचे वाली फीलिंग्स कैसी है. अगर लोनलीनेस हो रही है, वो भी बिलो द लाइन की फीलिंग होती है, ठीक है. सो उसमें हमको देखना है कि हम कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. और जैसे ही आप बिलो द लाइन जा रहे हो, आप अगर इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप लिख पाओ, आपके पास जर्नल नहीं है, मन में तो कर सकते हैं ना ग्रैटिट्यूड, है ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अपने मन में जैसे सीडी चल रही है ना आपकी रेपिटेशन वाली, वो सीडी चला दो, पर लो जोन में मत रहो. और फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी कितनी गोल्डन हो जाती है. in every area you will rise and shine because you're born to lead and shine, है ना. एक affirmation है Neville Goddard का, I am born to shine and lead. So you're born to shine and lead. So shine wherever you are, in whatever place you are, you know, like जिस देश में आप हो, जिस जगह पे हो, जहां आपका घर है, जहां आपका जो भी है, ठीक है. आप ऑफिस जाते हो, वहां पे आप शाइन एंड लीड करोगे. लीड बाय एग्जांपल, दैट इज, हाँ, लीड मतलब ये नहीं होता डोमिनेंट. लीड बाय एग्जांपल, that you will be an example for everybody. Everybody will want to become like you. Ki what is it, you know, I want to be like her, I want to be like him, you know, इनका attitude कितना अच्छा है, इनका हर area इतना अच्छा होता है. That's called lead. It's not dominance. Okay, so this is how it is. So now we go to our beautiful chapter जो हमारे 5 elements पे based है. सुनैना आप पढ़ रहे हो ना आज? Okay. So this is day 23, the magical air that you breathe. तो हमने food and water का day 8 में किया था, जब हमने magic ingredients किया था. आज हम बाकी के 3 कर रहे हैं, ठीक है. The magical air that you breathe. Air is present in the space. So air मतलब जो air का element है और space का element हम इसके साथ में ही कर रहे हैं, ठीक है. And fire element इसी में आता है, because ये air कहाँ से निकलती है, जब sunlight पड़ती है plant kingdom पे, तो तब क्लोरोफिल बनता है और उसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम ब्रीद करते हैं. तो ये पेड़ पौधों को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा तो वहीं से आ रही है. तो ये वाला जो चैप्टर है ये 5 एलिमेंट्स को कवर कर रहा है, जिनको हम भगवान बोलते हैं, ठीक है. सो 5 एलिमेंट्स का ये है. सो लेट अस जस्ट स्टडी, इट्स ब्यूटीफुल. और हमारे ड्रीम के लिए, जो हमने ड्रीम्स के लिए किया था, वो कल तक खत्म हो गया है. आई होप हम सबके पास अपनी ड्रीम लिस्ट लगातार है, जो हमको रोज निकाल के एक बार उसको पढ़ के थैंक यू जरूर बोलना है,
ठीक है, मोबाइल पे कहीं पे भी उसको पूरी बस पढ़ लो, ऐसे विजुअलाइजेशन ना भी करो, रोज रोज विजुअलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी बिजी होते हैं कभी कुछ, बट लिस्ट को एक एक पॉइंट पढ़ लो जो 10 की ड्रीम लिस्ट है, और बस हार्ट पे हाथ रख के राइट हैंड अपने हार्ट पे रखो और बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग ऑल माई ड्रीम्स एंड गोल्स। ठीक है, बस इतना सा करना है। और फिर अब जो चैप्टर्स है डे 23, अब हम अपनी जिंदगी के आप बाहर और ऊपरी जो चीजें हैं उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जो हमने शायद आज तक कभी किया नहीं होगा, मतलब जब से इस जर्नी में है तब से कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमको ये सब नहीं याद आता था। हमारा थैंक यू का मतलब था किसी ने हमारे लिए कुछ किया और कुछ दिया तभी हम थैंक यू बोलते थे। तो बट दिस इज ऑल 23 to 28 चैप्टर्स, आप देखना ये बहुत ही पीएचडी लेवल पे पहुंच गए। अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया था 12 चैप्टर तक, उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे 13 से लेके 22 तक, अब हम पीएचडी कर रहे हैं। तो इसलिए वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट नाउ एंड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एनी मोर, राइट, इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिसेस, अगर हमने अच्छे से किए तो। एंड वील सी दैट ये सारे बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिसेस है। हाँ जी, इसमें एक सेकेंड इमेज हम देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर सी इमेज है जिसमें सारे 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है इसमें। मदर अर्थ है ना, धरती माँ, और फिर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ों से ये हवा मिलती है, तो अपने आप अर्थ एलिमेंट आ जाता है। स्पेस में हवा रहती है, एयर खुद ही एक एलिमेंट है, और वाटर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर पेड़ पौधों में घास में जब पानी चला जाता है तो उसका रंग ही बदल जाता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन नहीं देते, हम उसको डेड प्लांट बोलते हैं, है ना। सो इसलिए वाटर इज पार्ट ऑफ इट ऑलरेडी। सो एंड सनशाइन, रोशनी जो हमको दिख रही है उसी की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी तभी बनता है जब सनलाइट पड़ती है, और तभी उसमें से ऑक्सीजन निकलता है जो हम सांसों में लेते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलने का दिन है आज। सो हाँ जी, सुने ना। Day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Okay, मैं फिर से एक बार start करती हूँ. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted by Mary Ellen Chase, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went, I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us and that beyond it there is no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident.
it would see that they are perfectly designed, perfectly placed, and perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first तो began एक to सेकंड use सुनैना, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे सो दैट नहीं तो मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है सम वेरी की पॉइंट्स. okay, तो okay. है ना, सो अभी हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको. सो इसमें यू नो लाइक मैरी एलन चेज ने शुरू में लिखा हुआ है दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि घर से जब आप सुबह निकलते हो तो जब नेचर में जाते हो, कहते हैं ना नेचर में वॉक करने से बाद अगर वही वर्कआउट आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो जिम के अंदर और एक बाहर कर रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. ओके, बिकॉज बाहर इतनी ब्यूटीफुल एयर होती है, यू नो द ग्रीनरी अराउंड अस. मतलब जब आप 5 एलिमेंट्स में होते हो तो 5 एलिमेंट्स इज टेकिंग केयर ऑफ अस. ओके, तो हमें लगता है कि ठीक है, दे आर द ट्रीज जस्ट स्टैंडिंग देयर, but just saying I love you to a tree or just you know like enjoying that freshness and the air, it is very very different. We come as a different person. So it says that you know मतलब रोंडा बर्न बताती है कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं एयर जैसी चीज को कभी थैंक यू बोलूंगी, और वो भी इतने डेप्थ और ग्रेटिट्यूड के साथ में, बिकॉज कभी हमको ये पता ही नहीं था. बट देन इसमें अभी तक जो हमने कंटेंट पढ़ा है, इसमें हमने ये पढ़ा है that it is not just these 5 elements, it is also the whole planetary system. सोचो अगर मार्स और अर्थ के बीच में जगह कम होती, ऑक्सीजन और इस तरह से एयर नहीं होती, क्योंकि एयर तो एक सर्टेन हाइट तक ही होती है ना. तभी जब हम फ्लाइट में होते हैं तो उसमें एयर प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है तो ऊपर से मास्क गिर जाता है अपने आप से, और उसको हमें अपने नाक पे लगा के उससे सांस लेनी होती है. कभी भी हम हाई ऑल्टीट्यूड की जगह पे जाते हैं तो वहां पे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, लाइक जब लद्दाख जाते हैं या कहीं, तो वहां पे नोज ब्लीड्स होते हैं, दिमाग कम काम करता है. 1-2 दिन वहां पे एक्लेमेटाइजेशन के लिए आपको एक पिल दी जाती है ताकि आपकी बॉडी उस प्रेशर में यूज टू हो जाए, है ना. और बच्चों को और बुजुर्गों को ले लद्दाख ले जाना भी मतलब एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है ना, दौड़ते हैं. अब दौड़ते हैं तो उससे उनकी सांसें चढ़ती हैं और वहां पे फिर ऑक्सीजन उस हिसाब से होती नहीं है, तो इसीलिए फिर अगेन नोज ब्लीड शुरू हो जाती है. या यू नो लाइक ब्रेन फॉगिंग होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि एयर नहीं जाती है, एयर बहुत कम होती है, प्रेशर भी कम होता है. तो उस तरीके से एयर एक सर्टेन लेवल तक ही, और ह्यूमन लाइफ वहीं तक रह सकती है, उसके ऊपर नहीं रह सकती. लाइक लेह लद्दाख के ऊपर आप नहीं रह पाओगे. अगर जाते भी हैं लोग उसके उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, तो वो जब बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते भी तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है. वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी होती है, और प्रेशर के लिए भी उनको टैबलेट्स लेनी पड़ती है एक्लेमेटाइजेशन के लिए, ताकि उनकी बॉडी यूज टू हो जाए. सो इस तरह से सारे प्लैनेट्स, सन, मून, सब कुछ एक बिल्कुल मतलब स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, ताकि धरती पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो. सो ये कितनी बड़ी देन है यूनिवर्स की कि किस तरह से मतलब एक एक चीज को ऐसे प्लेस किया हुआ है पूरे कैनवस के ऊपर, ताकि परफेक्ट लाइफ हम लीड कर पाए. और फिर इतना सारा हमको ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स मिले हुए हैं, और फिर हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी के साथ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा. एक्चुअली टू थिंक ऑफ दिस लार्जर पिक्चर.
सो थिंक ऑफ दैट लार्जर पिक्चर। तो अपने आप ही जब हम इतनी बड़ी बड़ी मतलब 5 एलिमेंट्स के लिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, सन के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते हैं, है ना। जब हम इनको थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे तो अपने आप हमारे जो छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में, पैसा, इज्जत, रिलेशनशिप्स, कैरियर, घर खरीदना, कार खरीदना, जो भी चीजें हैं, हेल्थ, ये सब अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि ये लंबी रेस आप दौड़ रहे हो। ठीक है, लंबी रेस में ये 100 मीटर तो सब आ ही जाता है ना, इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो लंबी रेस दौड़ो, पहले यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, अब हर चीज आपके पास आएगी उस मैग्नानिमिटी के साथ में, उतने वास्ट कैनवस के साथ में सब कुछ आपके पास आएगा। तो आप कुछ भी पेंट करो, उस पे कैनवस आपको मिल गया है, यूनिवर्स ने बोला है जो इस कैनवस पे बनाओगे वो आपकी जिंदगी में आएगा। तो आप बनाते रहो। आपको घर चाहिए, सुंदर सा मैंशन बनाओ, या जैसे भी चाहिए, आपको अपार्टमेंट चाहिए, कॉन्डो चाहिए, तो आप वैसा बनाओ। अगर आपको जो भी चीज, इफ यू रियली वांट टू से ओपन एन एनजीओ, go ahead and do that. So whatever it is that you want in your life, you will achieve it when you say thank you to the magnanimity of this whole Brahmand. Okay, that is what it is. तो इसमें यही लिखा हुआ है रोंडा बर्न ने कि न्यूटन ने ये कहा था कि जब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ कितने परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से, सो दैट उसको हीट एंड लाइट मिले। अगर वो 1 इंच भी ऊपर होती या 2 इंच भी ऊपर होती ना, तो हम सन की रेस से जल जाते। इतना परफेक्टली सब कुछ प्लेस्ड है, और ये सब बाय चांस थोड़ी होता है, कुछ भी बाय चांस नहीं होता। तो इसीलिए अब हम थोड़ी बड़ी पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं। हमने देखो शुरू में पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया अपने 12 चैप्टर तक, उसके बाद हमने 13 से 22 तक अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम किया। अब हम लेवल अप हो गए, and now we are saying thank you to the things that are outside of your life and something really large. Okay, that is what it is. So it says that all the planets and everything is like perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. हमें एक बार ये मन में आएगा कि हम तो देखो सन और अर्थ से ही हमारा मतलब है ना। तो बाकी के प्लैनेट्स क्या, हमारी किस्मत को अफेक्ट नहीं कर रहे। व्हाट इज ऑल दिस राहु केतु की ये है, किसी का शनि कम है, किसी का जुपिटर हाई है, ये सब प्लैनेटरी पोजिशन ही तो होती है जिससे हमारी हॉरोस्कोप में हमारी किस्मत डिसाइड होती है। तो ये 9 प्लैनेट्स, सन, ये कहते हैं ना उसमें सन आ गया है, उस वाले ग्रह में ये आ गया है। ऑल दिस इज व्हाट, ऑल द 9 प्लैनेट्स एंड सन, दे आर अफेक्टिंग आवर किस्मत। सो नाउ एवरी डे वी आर सेइंग थैंक यू टू देम। ओके, व्हाई विल दे बी बैड फॉर अस नाउ? नाउ दे विल नॉट बी बैड फॉर अस एनीमोर, है ना। कहते हैं कि द मोमेंट यू बाउ डाउन टू द 9 प्लैनेट्स एंड द सन, दे बाउ डाउन टू यू इन रिटर्न। तो आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, वो भी आपके सामने झुक रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं आपको थैंक यू, वो भी नमस्ते कर रहे हैं आपको। आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। बिकॉज इट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वट एवर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन जो आपकी जिंदगी से एमिट हो रही है, आपको वही मल्टीप्लाई होके वापस मिलती है। ठीक है, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगी तो 3 गुना तो जरूर होती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर कोई भी किसी के लिए भी आप चीज मदद कर रहे हो, वो 3 गुना बढ़ के आपके पास वापस आएगी, मिनिमम 3 गुना। ठीक है, सिमिलरली bow down to say thank you to all the planets, sun, moon। फिर देखना फिर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाओगे जो उसमें लिखा होगा, और जिस तरह की आपकी जिंदगी है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। बिकॉज वो जो जब पैदा हुए थे तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बने थे, अभी तो आपकी एनर्जी ही बिल्कुल डिवाइन हो गई है ना। सो इस तरह से यू विल सी दैट योर किस्मत और योर हॉरोस्कोप विल नॉट अफेक्ट यू। व्हाटएवर वाज रिटन इन हॉरोस्कोप, यू विल बी, एवरीथिंग विल बी, अगर वो अच्छा नहीं था तो एवरीथिंग विल बी कॉन्ट्ररी टू दैट। सो दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज यही तो प्लैनेट्स ही तो होते हैं जो हम, यही ग्रह क्या होते हैं कि ग्रह खराब चल रहे हैं, ग्रह अच्छे चल रहे हैं, ग्रह कुछ नहीं होते, ये ग्रह सारे बहुत बढ़िया मस्त होते हैं। बस इनको थैंक यू बोल दो एंड दे विल स्टार्ट अलाइनिंग इन आवर direction of life that's supposed to be like really good. So that is it. So Vaibhavi, I completely like यहाँ से ना, यहाँ से, हाँ जी। Yeah. When the realization hits you that all of these things might not be an accident and the balance, ये पढ़ लिया मैंने, या यहाँ से पढ़ते हैं। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. दीप्ति, मैंने ये भी पढ़ लिया।
Can anybody tell kahan choda? When I Ma'am, first when I began, first when I began, first sorry, began, shuru karna hai. Next para. Yeah, 1 second. It's okay even if we repeat it like this. No yeah, harm. Yeah. Yeah. When I first began. Thank you. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing that every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, "Thank you," as you breathe the air out and out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Magic practice number 23, the magical air that you breathe. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Thank Yeah, you. thank you so much, Sunaina, for reading in your beautiful voice with your Thank beautiful you. face. Thank So, you. That's my favorite in chapter.
Sorry. I didn't know today is the magical year, and that's my one of the very close and very favorite practice. Yeah, and that you were the right person to read this, right? Yeah, it also doesn't happen by the ये accidentally नहीं हुआ. ये भी like destined to read by me, you know. So thank you. Yeah, accidentally तो कुछ होता नहीं है ना. इसमें भी लिखा हुआ है nothing happens by chance in life. अगर आप किसी से सड़क पे मिलते भी हो ना किसी पर्सन से, उसका भी कुछ रीजन होता है, तो वो उसमें माइंडफुल. सो इसीलिए you had to read this because it's a USP, है ना? Yes, yeah. Yeah. So इसमें what basically Rhonda Byrne ने इसमें समझाया है, other than that what we have already shared in the first part of this chapter, is like when you really become grateful to the real gifts of life, you know, which is nature, dewdrops, sunset, sunrise, full moon, the dew on the grass, the trees, the plants, the beautiful flowers, the oceans, sea जो होता है, lakes. So ये जब real gift of nature, greenery around, grasslands, इन सबको जब हम admire करते हैं, तो इसका मतलब है हमारी लाइफ एक अलग लेवल को पहुंच गई है. तो रोंडा बर्न कहती है पहले मैं हमेशा मटेरियल थिंग्स मांगती थी तो वो मुझे मिल जाती थी sooner or later. But when I started saying thank you to the real gifts of life, then everything, you know, like even luxuries and all that came into her life after that. Because अर्थ से ही तो बनती है. अगर आपको बहुत अच्छा घर कैसे बन रहा है? पत्थर से बन रहा है, ईंटों से बन रहा है. कहाँ से आई ये सारी चीजें? ऑब्वियसली अर्थ से ही आई हैं. तो जब हम एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स को, प्लैनेट्स को ही थैंक यू बोल देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ एक अलग लेवल तक पहुंच जाती है. एज आई टोल्ड यू दैट प्लैनेट स्टार्ट अलाइनिंग इन आवर लाइफ, you know, for our growth, and opportunities start filling up our lives, and you will say that आगे जाके life wonderful होती जाती है. So this is what it says, that when she was, you know, thankful for the real gifts of life, so we have to start doing it every morning when we wake up. We should always say thank you to the 5 elements and to the sun and moon and all the 9 planets, उनका नाम लेके. हिंदी के नाम मुझे इतने पता नहीं है, आप में से किसी को पता है तो आप लोग बताइए. मतलब मुझे ये पता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इंग्लिश में मालूम है. तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? आई थिंक गुरु और शनि और राहु केतु ऐसे बोलते हैं. तो मुझे पर हिंदी में इतना ज्यादा आता नहीं है. आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है अगर हिंदी में इनके नाम? I think अर्चना जी को जरूर पता होगा, because वो ये पढ़ते हैं ना. अच्छा, हाँ, अर्चना जी को तो पता ही होगा. अर्चना जी की पता थोड़ी. अर्चना जी आप हैं सेशन में? मैम बुध शुक्र ऐसे बोलते हैं. हाँ हाँ, बुध शुक्र शनि ऐसे. मंगल ग्रह. हाँ, मंगल, right. वो मंगल is Mars. sequence तो में इस I तरह think से I think we should know all these names. Mercury is Budh, I think. हाँ, Mercury might be Budh, ma'am. The first one. okay. Yeah. मुझे बस वीनस का पता है क्योंकि वो मेरा है. वीनस इज शुक्र एंड हाँ, जुपिटर वही इज बुध शुक्र. Buddh, Shukra, then Mars is what? मंगल. Yeah, Ma'am, somebody has written, Bharti has written. Yeah, I there think is अच्छा, some Bharti Bharti is to written, this ma'am. one. Can someone read it for us? Bharti, can you कोई Bharti, Priya? if Bharti cannot read herself, someone else can read what Bharti has written. Maybe Sunaina, you can read. मुझे ढूंढना पड़ेगा. प्रिया देखना अच्छा, कहाँ कोई गई? बात नहीं. Chandrama. सूर्य, Surya. I'll say हाँ, okay. Okay. सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु एंड केतु. Yeah. अच्छा, तो ये 9 तो नहीं हुए ने. सन एंड मून अलग होते हैं और 9. But he has written that I wrote. I don't know. अच्छा, you know? Yeah. Mercury, हाँ, Venus is Shukra, Earth is Prithvi, हाँ, Mars is Mangal, Jupiter is Brihaspati, हाँ जी, and Saturn is Shani. हाँ जी. Uranus and Neptune, I don't know the names. okay. वही राहु केतु होंगे. हाँ, राहु केतु है मेरे राहु ख्याल से. यूरेनस एंड नेपच्यून. I तो think Google पे हम सारे जरूर 9 होगा. प्लैनेट्स को हमने Google थैंक पे यू तो बोल होगा दिया. और वो सब सन के इर्द गिर्द हैं, उनके सन के आसपास ही चक्कर लगाते. तो सन में एक पावर है कि सारे प्लैनेट्स को अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं. तो विच इज सो ब्यूटीफुल. तो इसीलिए सन को हम रोज थैंक यू बोल देते हैं.
So this is how life has to be, when we say thank you to the planet, they will not oppose us. ठीक है, जो कर्मास के कारण हम सफर कर रहे हैं, वो कर्मा का तो सबकॉन्शियस पैटर्न पे हम वैसे भी रीप्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं ना, मतलब धीरे धीरे, जैसे आज भी जो हमने 6 एफर्मेशन किए वो रीप्रोग्रामिंग ही तो है। तो पास्ट के जो कर्मास है जिनके कारण हमारी किस्मत जैसी थी वैसी थी, तो बट दैट्स पास्ट। ओके, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिसकी वजह से किस्मत होती है, हम उसको रिप्रोग्राम कर रहे हैं, और अपने 9 प्लैनेट्स को, सन, मून और 5 एलिमेंट्स को हम बहुत सारा दिल से शुक्रिया बोल रहे हैं। तो अपने आप ही जिंदगी तो सुंदर होगी ना। एंड वी आर स्लोली बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, स्लोली 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 स्लोली, समटाइम्स लीप्स एंड बाउंड्स में भी। अगर खूब ग्रेटिट्यूड करते तो लीप्स एंड बाउंड्स में हम बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं। मतलब इवन जिन्होंने हमारा बुरा किया, हम उनको भी थैंक यू बोलते हैं, और धीरे धीरे हम उनको दिल से थैंक यू बोलने लग जाते हैं। मतलब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। सो इजंट इट ब्यूटीफुल। तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में कि एंशिएंट टीचिंग्स में लिखा हुआ है कि जब आप मतलब अपनी लाइफ के बाहर, मतलब जब आप ये नेचर को थैंक यू बोलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब आप में एक अलग ताकत आ जाती है, और आप एल्केमिस्ट बन जाते हैं, वो कीमेगार जो सोने को भी पत्थर में बदल देता, पत्थर को भी सोने में बदल देता है। So that means you can turn anything into gold. So you have that kind of a power now that you can, if you say thank you to the nature, to the life outside us, to the air, to the sun, moon, and all the 9 planets. So we have reached that level where, we have become alchemists, that we can turn anything into gold. So we will use that power. अगर हम ये वाली प्रैक्टिस हम बहुत पावरफुली और तरीके से करते हैं, तो हम में एक पावर आ जाती है कि आप सोचोगे और वो हकीकत हो जाएगा। फिर आप कुछ सोचोगे कि काश ऐसा हो जाए, वो हकीकत हो जाएगा। मन में बात आती है और वो एक्चुअलाइज हो जाती है, फिजिकलिटी में बदल जाती है, क्योंकि वो एल्केमिस्ट की पावर ही ऐसी होती है। तो उस पावर को हम कल वाले चैप्टर में लोगों की परेशानियां और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि कल का वाला हमारा चैप्टर है द मैजिक वॉन्ड, यानी कि अब आप जादू की छड़ी बन गए हो। अब अपनी छड़ी किसी पे भी घुमाओ और उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनके पास पैसा आएगा, उनका बिजनेस चल पड़ेगा, उनकी नौकरी लग जाएगी, उनके घर में खुशियां आ जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी, उनको अगर बेबी चाहिए तो बेबी हो जाएगा। ये सारी चीजें अब हम अपनी यूज करेंगे। सो ये आज वाली जो प्रैक्टिस है, इसमें हमको दिन में 5 बार, यानी कि सुबह, मिड मॉर्निंग, दोपहर, शाम और रात, दिन में 5 बार हमको 5 सांसें लेनी है हर बार। जैसे अगर मॉर्निंग में हम कर रहे हैं तो हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर और सांस छोड़ेंगे, ठीक है। सो फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड एंड फील द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट, मतलब देने में खुशी, ठीक है। फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड एंड जॉय व्हाइल ब्रीदिंग इट आउट। 5 बार ऐसी सांसें लेनी है, ठीक है। आंख बंद करके ले सकते हैं या आंख खोल के ले सकते हैं, इसमें ये दोनों ऑप्शन दिए हुए। और जब 5 आपने सांसें ले ली, उसके बाद बोलना है हमें थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। और इसको प्लीज जोर से बोलने की कोशिश करो, ऐसी जगह पे जाके करो। बेशक आप बाथरूम में जाके भी कर सकते हो, अगर आपके मतलब ऑफिस स्ट्रक्चर में आपको वो जगह या स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यू गो इन द बाथरूम एंड डू इट, विच इज ओके। वहां पे भी वेंट्स एंड विंडोज होती हैं, बाहर का दिखता ही है, ठीक है। सो 5 लंबी सांसें और छोड़ो, एंड थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ये हमको 5 बार करना है आज, ठीक है। सुबह, फिर दोपहर, फिर लाइक लेट मॉर्निंग, इवनिंग, फिर शाम को, फिर रात को। सो डिस्ट्रीब्यूट दिस थ्रू आउट द डे। अलार्म लगा लेना, अगर याद नहीं रहता तो, अगर याद रहेगा तो ठीक है। तरीके से अगर हम करेंगे तभी तो एल्केमिस्ट बनेंगे ना। सो यही बस आज की प्रैक्टिस है। तो मॉर्निंग में काउंट माय ब्लेसिंग्स जो हमने कर लिए, 10 ब्लेसिंग्स लिखना, उनको रीड करना, और फिर हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना 3 बार। और उसके बाद दिन में 5 बार, आज पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में ही निकलेगा हमारा, क्योंकि 5 बार हमको करना है। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, टेक योर रॉक इन योर हैंड एंड थिंक थ्रू द डे स्मॉल थिंग्स एंड पिक आउट द बेस्ट वन, से थैंक यू फॉर दैट एंड गो टू स्लीप. So this is what today's practice is. Very, very powerful chapter. And now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. So I wonder what Rahu Ketu is then. Rahu Ketu का कोई इंग्लिश नाम नहीं है क्या? पता नहीं. राहु केतु का इंग्लिश नाम ये है ना, नेपच्यून एंड प्लूटो होंगे. No ma'am, that's Arun Varun. That's Arun Varun and Yam. अच्छा. मैंने देख लिया वो गूगल से. अच्छा, हम ढूंढेंगे. हमको पता होना चाहिए. Rahu Ketu is basically positioning of the moon.
या बिकॉज उनको ना उसमें काउंट नहीं किया जाता है। प्लैनेट्स में नहीं होता है। planet हाँ, नहीं है। They are हाँ not जी, planet. हाँ हम्म, हाँ जी, कोई हाँ बात जी। नहीं, हम मून को बहुत सारा थैंक यू बोल देंगे। वैसे भी अब तो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, मैं तो हमेशा सनडाउनर सेलिब्रेट कर, अब लाइक आई ड्रेस अप फॉर इट जब भी, वेन एवर आई एम ऑन अ वेकेशन ऑफ कोर्स, लाइक रोज तो जब मैं आती हूँ तो डीएनडी फ्लाईवे मेरे रास्ते में आता है जब मैं ऑफिस से रोज आती हूँ, और इतना ब्यूटीफुल मून वो होता है, आई कांट टेल यू। मैंने एक आधी पिक्चर लिया, आई सेंड इट ऑन द ग्रुप। सो आई एम ड्राइविंग दैट टाइम और पूरे टाइम लेफ्ट ही देखती रहती हूँ। So, but while driving, you can't look so much because I self-drive. So, but इतना सुंदर sunset होता है on my way back from work. And then when I'm vacationing, I love to dress up for sundowner. I love having a nice drink in my hand and looking at the sun. So, Abhinav, my best friend, he's in Sri Lanka to celebrate his birthday. तो वो मुझे फेस टाइम करके शाम को श्रीलंका से सनडाउनर दिखाता है, कहता है लुक योर फेवरेट, इट्स लाइक दैट। और मैं सारा काम दैट टाइम आल्सो आई एम ड्राइविंग, बिकॉज वहां पे श्रीलंका में जब सनडाउनर हो रहा होता है तो उस वक्त भी मैं ड्राइव ही कर रही होती हूँ, मेरे ऑफिस से निकलने का टाइम होता है। आई जस्ट स्टॉप देयर एंड आई लुक एट द सन, इट्स एक्चुअली ड्राउनिंग इनटू द सी, इतना ब्यूटीफुल लगता है। फुल मून हम सब सेलिब्रेट करते हैं इन एनी केस, है ना। आई ऑलवेज पोस्ट इट इन द ग्रुप दैट फुल मून है, say thank you, and of course, like, make your determinations and whatever, all that on the full moon. So we celebrate that, or of course greenery, plants, in sabko rose thank you, I love you bolna. So all these planets ko thank you, I love you bolna. So we are getting into that system gradually. So yeah, that is how it is. Now we go to the chapter, वही how to stay youthful and young forever, ये chapter का नाम है। इसमें ये आज का एक्सपीरियंस है, a real life experience of somebody. So ये पढ़ते हैं। रितु, you're reading today. है ना प्रिया? रितु कुकरेजा? Yes, ma'am, रितु जी पढ़ रही हैं। Ma'am, Rahu is north node of moon and अच्छा, Ketu is south node of moon. perfect. So मतलब मून को थैंक यू बोलना in south and north mode. Anyone wants to? I think Ritu's not there. I'm here. You're Dipti, there? I'm Okay, here. please start reading then. Yes, thank you. He graduated to a better job. An executive who lives near me was forced to retire a few months ago because he had reached the age of 65. He said to me, I look upon my retirement as promotion from kindergarten to the first grade. He philosophized in this manner. He said that when he left high school, he went up the ladder by going to college. He realized this was a step forward in his education and understanding of life in general. Likewise, he added, now he could do the things he had always wanted to do, and therefore his retirement was still another step forward on the ladder of life and wisdom. He came to the wise conclusion that he was no longer going to concentrate on making a living. Now he was going to give all his attention to living life. He is an amateur photographer and he took additional courses on the subject. He took a trip around the world and took movies of famous places. He now lectures before various groups, lodges, and clubs and is in popular demand. There are countless ways of taking an interest in something worthwhile outside yourself. Become enthusiastic over new creative ideas, make spiritual progress, and continue to learn and to grow. In this manner, you remain young in heart because you are hungering and thirsting after new truths, and your body will reflect your thinking at all times. Yeah, इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ऑफ somebody जो 65 years के हुए और वो अपने वर्क से रिटायर हो गए। जब वर्क से रिटायर हो गए तो उनका एटीट्यूड ये था कि अब मैं केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया हूँ। तो केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई आप रिटायरमेंट थोड़ी लेते हो, फिर तो अभी जिंदगी आगे बढ़ी है ना, उसके आगे अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हो। तो उनका ये एटीट्यूड था, रिटायरमेंट के बाद अब मैं केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया, अब मैं वो सारी चीजें करूंगा जो मुझे हमेशा से करनी थी।
So he said that I will, you know, like go forward in my education and understanding of life और बाकी की चीजें, क्योंकि अब उनके पास that ladder of wisdom था ना, मतलब एक wisdom आ जाता है after a certain age, so that really takes you high up. तो उनका ये था that you know like उनको बहुत ज्यादा फोटोग्राफी करने का शौक था, तो वो ऑब्वियसली जब तक जॉब में थे तब तक परस्यू नहीं कर पाए थे अपने फोटोग्राफी वाला इंटरेस्ट. तो उन्होंने इस सब्जेक्ट में, बट वो बहुत एमेच्योर थे, मतलब नौसिखिया थे, मतलब नहीं आता था उनको बहुत ज्यादा, तो एमेच्योर फोटोग्राफर थे. तो उन्होंने एक छोटा सा कोर्स किया फोटोग्राफी का कि किस तरह से वो एक्सपर्टीज इस सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने दुनिया की ट्रिप ली. ही टुक अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, ओके, एंड वो उन्होंने छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई अलग अलग जगहों की. और अब वो, मतलब जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी किताब लिख रहे थे तब वो बोलते हैं कि अब वो लेक्चर्स देते हैं फोटोग्राफी के बारे में अलग अलग ग्रुप्स में, क्योंकि लोग बहुत उनको सुनने के लिए जिज्ञासा रहते हैं. I mean, like they're very eager to listen to him. तो वो अलग अलग जगह जाके लेक्चर्स लेते हैं फोटोग्राफी के बारे में, क्योंकि उन्होंने इतना महारत हासिल कर लिया था और उन्होंने इतनी सुंदर छोटी छोटी मूवीज बनाई जहां पे भी वो ट्रैवल करते थे. तो इस तरह इसमें लिखा हुआ है कि हम मतलब आउटसाइड योरसेल्फ कुछ नया सीखने की कोशिश करें जैसे जैसे जिंदगी बीतती जाती है. व्हाई कांट वी चैलेंज आवरसेल्व्स इन लर्निंग समथिंग न्यू, है ना. तो इसमें है कि बिकम ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड अबाउट लाइफ. ये पावर बुक में भी लिखा हुआ था. इनफैक्ट जो हमने जितनी भी इवन सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में जो बेंचिनो मैसारो ने लिखा था, ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ. मतलब रोज सुबह उठो, देन यू शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट लिविंग द डे. And then ask the universe, what is it, something beautiful and new that you're going to give to me today? How are you taking me forward? How will you give me so much of fun? है ना. So अब अपने आप ही आप बोलते रहते हो, तो there are some things that keep happening in your life. इसीलिए to kind of expand and grow is very important, स्पेशली जब हमारे पास थोड़ा टाइम हो जाता है. होता है ना, वो स्टेज आती है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, उनकी अलग दुनिया चल रही है और फिर उनको वो स्पेस देना भी जरूरी होता है. ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम आपको फ्रस्ट्रेटिंग और वो नहीं लगना चाहिए दैट व्हाट इज इट नाउ, आई एम दिस थिंग. सो देयर इज सो मच यू कैन डू, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर लें, कुछ करें, लाइक किसी भी एरिया में, whatever it is. So it should be, you should be excited about life. It should not be like boredom. Boredom हमारा feeling chart में below the line वाली feeling है. boredom भी, मतलब आप बोर भी नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में, वो भी below the line होती है. So अब boredom में गए तो like attracts like होना शुरू हो जाएगा, और ऐसी जिंदगी में इंस्टेंसेस आएंगे जब लोग आपके आसपास और बिजी हो जाएंगे और आपके साथ के लिए कोई रहेगा ही नहीं और आप और बोर होते जाओगे. तो हमको उस स्टेट में नहीं आना है ना. सो वी हैव टू बी एंथुजियास्टिक एंड ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट लाइफ. अपने नए क्रिएटिव आइडियाज, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करो. जैसे आप सभी तो कर ही रहे हैं ना, हम सब साथ में कर ही रहे हैं ना. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो हमारी हो ही रही है. हम कहाँ इतने नेचर, यूनिवर्स के फोर्सेस, मतलब जिस तरह से अभी हम करते हैं, ग्रैटिट्यूड में विश्वास, बिलीफ हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है. हम अपने तौर तरीके बदल रहे हैं. अब हमको प्रॉब्लम आती है तो हम पहले ही सोचते थे ये कैसा है, होप ही हो जाए. अब हम फट से अपना कॉपी पेंसिल निकाल के अपना ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर देते हैं. हमें पता है दैट ये हम ओवरकम कर लेंगे बड़ी आसानी से, है ना. यूनिवर्स को पटाना बहुत आसान होता है, बस थैंक यू बोल दो. तो ऑल दीज थिंग्स वी नो दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइफ. तो हम अब विक्टिमहुड में रहते ही नहीं है ना. धीरे धीरे हमारी वो स्टेज आ रही है जब हम विक्टिमहुड में नहीं है. हमें नहीं लग रहा दैट ओ ये मेरे साथ क्या हो रहा है. No, we have that ability, we are the power to change anything, the way we want to. So whatever it is, just by being grateful in our heart और अपनी frequency high रखने के लिए high frequency state में रहना हम सीख रहे हैं. तो इसमें लिखा है उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप नई नई चीजें सीखो, spiritual progress करो, while remain young at heart. अपने अंदर का बच्चा कभी मरने मत दो. ठीक है, keep that child alive, be childlike, learning new things, wow, beautiful, this, that. So never let that child inside, there is a child inside each of us, never let that child die. Do those craziest of the things that you really love to you. We do that, right? When we are with friends sometimes or even otherwise, we do the craziest of the things.
So keep that alive and do that more, that way, that childlike behavior, we will be able to stay young, forever, because you're hungering and thirsting after new truths, and the body will reflect your thinking at all time. मतलब हमारी body में भी वो चीज है, जब अपने आप को किसी भी तरीके से growth and learning होती है, तो हमारा दिमाग और तेज होता जाता है ना? And universe हमारा best friend, because we are also serving ourselves and others in our own way. So that is what it is. इनका example था. So ये वाला पढ़ लेते हैं and then we'll wrap up. हाँ जी. You must be a producer and not a prisoner of society. The newspapers are taking cognizance of the fact that the voting population of the elderly in California elections is increasing by leaps and bounds. This means that their voices will be heard in the legislature of the state and also in the halls of Congress. I believe there will be enacted a federal law prohibiting employers from discrimination against men and women because of age. A man of 65 years may be younger mentally, physically, and physiologically than many men at 30. It is stupid and ridiculous to tell a man he cannot be hired because he's over 40. It is like saying to him that he is ready for the scrap heap or the junk pile. What is a man of 40 or over to do? Must be bury his talents and hide his light under a bushel. Men who are deprived and prevented from working because of age must be sustained by government treasuries at county, state, and federal levels. The many organizations who refuse to hire them and benefit from their wisdom and experience will be taxed to support them. This is a form of financial suicide. Man is here to enjoy the fruit of his labor, and he is here to be a producer and not a prisoner of society, which compels him to idleness. Man's body slows down gradually as he advances through the years, but his conscious mind can be made much more active, alert, alive, and quickened by the inspiration from his subconscious mind. His mind in reality never grows old. Job said, "Oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me, when his candle shined upon my head, and when by his light I walked through darkness, as I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle." Job 29, 2-4. Yeah, this is from the Bible actually. So इसमें Bible के बहुत सारे quotes हैं, because Dr. Joseph Murphy ना priest थे, pastor थे church में, तो इसलिए बहुत सारे, even Neville Goddard, उनका भी मैं उनकी किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो वो भी मतलब he was a Christian, तो उसमें खूब सुंदर सुंदर बाइबल के कोट्स होते हैं. I can so relate, क्योंकि मैं बचपन से क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ी हूँ, तो हमको बाइबल मैंडेटरी होती थी पढ़नी, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते थे. ठीक है, तो बहुत बाइबल पढ़ी, और हर साल नहीं खरीदनी होती थी, मतलब पुरानी बाइबल नहीं चलती थी. सो दैट वे. सो इसमें इतना ब्यूटीफुल है, ऑफ कोर्स, लाइक इन्होंने कि मेन एंड वुमेन कितनी भी एज के हों, उनके वोटिंग राइट्स हमेशा होने चाहिए. यू कैन नॉट टेक द वोटिंग राइट्स अवे. तो अपने तरीके से he was standing up against the legislator and rules and regulations, है ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी, कि कभी भी रिटायरमेंट एज, मतलब वोटिंग राइट्स उनके होने चाहिए, बिकॉज men and women after the age of 40, उनको एक wisdom है कि किस तरह का नेता चूज करना है, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या कंडक्ट होना चाहिए लोगों का, इस तरह से, मतलब they have that kind of a wisdom, and they pretty much after 60 become unbiased towards things. I don't know how much it is true, but biased होते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है बहुत opinionated होते हैं लोग, मतलब मुझसे भी बात करते हैं तो कुछ लोग, oh, Delhi government is headed by Mr. Kejriwal and things like that, so he's so wonderful in every way, isn't it? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, Mr. Narendra Modi को तो he's even more wonderful. So everybody is there. It's not that मतलब हम अपना biased opinion दें कि नहीं, I support this party only or I support that party. It's more about people. It's more about these ministers having the power in their hands to make changes.
isn't it? I mean, like अगर पाव अगर कोई और बोल रहा है तो वो नहीं उस तरह से वो कर पाते. So yeah, everybody, I think the entire हमारी जो Ministry of India, जो Parliament में जितने भी है, you know, ministers and representatives of different categories, like Health Ministry and Food Ministry and Social Welfare Ministry and Skill Development Ministry, Defense Ministry, I think everybody is good in their own way, you know, they are trying to. बाकी जो interest होते हैं वो तो human capabilities होती हैं, but then that is how it is. So, but then people should have everybody, all of us should have right to vote, you know, and no matter हम किस age में जाते हैं. And it says that so right this is 65 years का कोई आदमी वो mentally, physically and physiologically वो 30 years वाले person से younger हो सकता है. And this is not false. मतलब मैं तो healthcare sector में हूँ तो हम तो वो reports देखते हैं ना, जो body composition analysis की report होती है उसमें लिखा होता है कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 65 है और आपकी बायोलॉजिकल एज 30 इयर्स की है. तो आप चाहे कितने भी उम्र के हो, आप अंदर से आपकी बॉडी कैसी है वो फर्क होती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस, मतलब इफ यू आर अ वेरी यूथफुल पर्सन, आपकी बॉडी अच्छी है, आप सही तरीके से खाना वाना खाते हो, रोज वॉक करते हो, टाइम से सोते हो, टाइम से उठते हो, यू नो, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका अच्छा है, मेडिटेट करते हो, आपकी बॉडी अंदर से यंगर एंड यंगर होती जाती है धीरे धीरे. तो हम बहुत डिफरेंस देखते हैं. तो ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि 65 इयर्स का कोई इंसान हो सकता है लेकिन अंदर से उसकी बॉडी इज ओनली 30, बिकॉज वी सी दिस ऑल द टाइम, यू नो. सो दिस इज हाउ इट इज. सो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि 40 इयर्स का हो गया है तो अब उनको जॉब में नहीं लेना. इसका मतलब है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह से सोचती है वो एक्सपीरियंस और विजडम को नेगेट कर रही है, जिसके कारण उनकी उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए. While youth are very you know, like बहुत उनमें भी आजकल क्रिएटिविटी होती है, दिस आई सी, बहुत क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हर चीज में वो लोग क्विक फिक्स ढूंढते हैं. ठीक है. वेरेज अगर विजडम और एक्सपीरियंस होता है तो उसके साथ जो इनपुट्स होते हैं ना वो बिल्कुल फर्क होते हैं. So definitely, so it says that man is here to enjoy the fruit of his labor and he's here to be a producer and not a prisoner of society. कि सोसाइटी उसको बांध के रख ले कि अब इसकी उम्र हो गई है तो नो, ही इज द प्रोड्यूसर. वो प्रोड्यूस कर सकता है बहुत ही बढ़िया सोसाइटी by making certain groups are in our own way, in their own way. So that is what it says that you know, like man का mind जो conscious mind होता है that can be made active, alert, alive and quickened by the inspiration from his subconscious mind. क्योंकि इतना अच्छा, you know, like experience से हर चीज जो आती है, as I told you that मुझे भी experience ने बहुत सारा सिखाया है. मतलब my personality is because of experience and it is just not, of course, मतलब मैंने खूब सारे courses किए हैं. If I can count, they must be 15 plus in number. तो मैं बहुत पढ़ाई लिखाई की है, करती रहती हूँ, अभी भी करती रहती हूँ, अभी भी कुछ ना कुछ कोर्स चल रहे होते हैं. So वो सब, but nothing to beat experience. जो experience है ना वो इतना कोर्सेज में भी नहीं मिलता है ना, क्योंकि किताब भी किसी की प्रोडक्शन होती है. मतलब हो सकता है लिमिटेड सेल्फ से हो या इनकम पास ना करे, but life really makes you learn and gives you that kind of wisdom and analytical abilities and all that. So that is what it says here. And I'm sure जो भी आप में से 40 years plus है, आपको पता होगा कि the level of wisdom and maturity जो अभी होती है ना वो शायद पहले नहीं थी. पहले हम बहुत वैसे होते हैं जैसे रिएक्टिव एंड एकदम से, यू नो, अब वो है कि बहुत अच्छे से टॉलरेंस, पेशेंस आ गया है. कोई कुछ करता है उनको ब्लेस कर देते हैं, बच्चों को समझाते हैं इंस्टेड ऑफ येलिंग एट देम, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ लेवल वी हैव ऑल अचीव्ड एंड वी आर स्टिल वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन. एज वी से, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दैट नेवर फिनिशेस. So yeah, that is what it is. अब सीक्रेट ऑफ यूथ हम कल पढ़ेंगे और मैंने उसमें इतना सारा मार्क किया हुआ है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया कंटेंट है. So thank you Ritu for reading. Thank you so much. Anyone wants to share anything? Yes, ma'am. Ma'am, I want to share. Yeah. Yeah, this is Lalita Sharma, ma'am. First of all, thank you so much for showing us good path, right track. बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल माइंड काम नहीं करता, सामने कुछ दिख नहीं रहा होता. बट थैंक्स टू पूनम आनंद, जिसकी वजह से मैं आपके ग्रुप में शामिल हो पाई मैम. एंड रियली आई एम सो ब्लेस्ड. Thank you for being so sincere and attending every day.
और मैम मैं अभी हॉलीडेज पे आई हुई हूँ, और मुझे लग रहा है शायद मैं हॉलीडेज पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं रेगुलर हो पाऊँ अपनी क्लास में। आई डोंट नो, कुछ तो रिलेशन है। मैं अपनी डॉटर के पास ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मैम, और टाइमिंग्स वही था, मतलब कि मैं यहाँ पर मेरे हॉलीडेज पे थी, खाली थी, तो मैंने स्टार्ट किया। अब ऐसा है कि माय डॉटर इज सिटिंग देयर, चेकआउट कर लिया है हमने, एक होटल से दूसरे में जाना है। उसको मैंने पहले ही बोल दिया कि नो मैटर व्हाट, चेकआउट कर लिया, कहीं भी बैठे कुछ भी करे, चेक इन करे, जो भी करे, मुझे ये 1 घंटा डिस्टर्ब नहीं करना। तो दिस आवर इज माइन, अरे नो मैटर एंजॉय योर व्हाट। हॉलीडेज, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे सुन नहीं लेना। मैम, दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन माय लाइफ। हॉलीडेज की बजाय दिस इज द रेगुलर थिंग विच आई एम डूइंग ऑन हॉलीडेज। मुझे कोई क्रेज नहीं है बट टू अटेंड दिस क्लास। और थैंक यू सो मच। अभी भी मैम मैं यहाँ बीच पे हूँ, और मेरी विश थी कि मेरे पास कुछ नहीं है पेन वगैरह, तो मेरी विश थी कि ग्रैटिट्यूड, मैम ने बोला था पानी में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ऑल दैट आई रोट ऑल द थिंग्स, ऑल द ग्रैटिट्यूड ऑन सैंड। इज इट ओके? ऑफ कोर्स, हम तो जब अभी गोवा तो गए थे तो हमने अपना लेटर टू द यूनिवर्स लिख के पानी में उसको बहा दिया था। हाँ, सरेंडर नहीं कर वही दिया था मैं, मतलब। और थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जितना भी थैंक्स इज अ स्मॉल वर्ड फॉर यू मैम। सो स्वीट, I थैंक यू सो needed मच। I needed you in my life. Anyhow, I needed you in my life. Thank Thank you, you God so bless much, you ma'am. with so much abundance, Thank prosperity, happiness, good health, and everything that you want. Thank you so much, ma'am. Thank you. Enjoy your vacations. Have the best vacation Yes, of your life. thank you, ma'am. Thank you. So, all right. So we'll go. We'll start doing. आज से याद रखना कि वो हमको 5-5 बार लिखने हैं। 6 affirmations. That means 30 blessings. Count my blessings के साथ में ऐड हो गई है, तो होमवर्क बढ़ गया है। ओके, सुनीता जी। Thank you, ma'am. Thank you. हाँ, सुनीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उनको शेयर करना है। Yeah, can I ask something? Yeah, sure. Yeah, you were telling about Sunita ji na, like 108 का, तो वो like हम एक ही कॉपी में ही लिखना होगा? हाँ, हम एक ही कॉपी बनाते हैं, तो जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है वो वाला नहीं, जो 108 आपने सुनीता जी के लिए बताया था ना, सुनीता प्रधान का। हाँ, क्या बताया था मैंने कि उन्होंने 108, हाँ वो ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही लिखते हैं। आई ऑल्सो राइट, आई राइट लाइक 300 ब्लेसिंग्स ऑड एवरी डे, मतलब इतना हो जाता है, बट एक ही जर्नल में होता है वो। हाँ, एक ही जर्नल में होता है सब कुछ। Okay. The affirmations also are counted in that. बताई थी अलग। No, I'm just asking and to no. check. And Yeah, no, also, affirmations like are what not you counted in that. manifest. Yeah, it is more to do with the past, because कभी भी कोई present या future में कोई prayer अगर बहुत time से somebody's been stagnated or things are moving very slow, currently in the current position or in the future, then it is always something to do with the past. कि कहीं पास में आपने गड्ढे खोदे हुए हैं, वो भरे नहीं है अच्छे से, जिसके कारण फ्यूचर नहीं आ पा रहा है। मतलब लैंड को पहले फ्लैट करके फर्टाइल तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सो मोर और लेस आई टोल्ड हर टू डू फॉर द थिंग्स दैट शी ऑलरेडी हैज, लाइक फॉर ऑल द वेकेशन शी इज गॉन टू, फॉर एवरीथिंग, दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर। फॉर हर मॉम एंड डैड ऑफ कोर्स हु पास्ड अवे लाइक सो लॉन्ग बैक, सो उनके लिए करना, मतलब भाई के लिए करना, for all the money that she's enjoyed all her life, all the vacations she's made, whatever kind of health and all that. So for everything, for the house, for the skills that you have, that, you can do this, you can cook very well, and, you have beautiful fingers, you can write, you can paint, and, बहुत अच्छा skill होता है एक ही family को जोड़ के रखना. That's also very big skill. So वो सारी चीजें, so that is what I told her to segregate into 10, 10, 10, 10 dad, 10 mom, 10 health, 10 money, 10 office, 10 for, your own skills, 10 in your tarif, 10, for something else, maybe for the spouse, for the one child, for the second child, like that. So that way to take them to 108. So yeah, that is what. So we write it in the same journal where we are currently doing our Count My Blessings. And the affirmations that I've given today are over and above all this. Yeah, that work. practice now. Definitely. Thank you so much, Niti ma'am. Yeah, Amazing. thank you so much. Thank you. Yes, दीप्ति, Deepika. दीप्ति इसमें बहुत सारा रिपीट भी तो होता है।
हाँ जी, हाँ, which is रिपीट होता okay. है। ग्रेटिट्यूड जोन में रहना डज नॉट मैटर, रिपीट होता है। तो कल जैसे मैंने Okay. अपने डैड के लिए 10 लिखे थे, तो वो मैंने अभी भी, क्योंकि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे स्कूल से जब मैं स्कूल में थी, तो मैंने वो मेरे बहुत रिपीट होते हैं, क्योंकि यू नो लाइक कभी कभी इतने बिजी होते थे बिकॉज वो सिविल सर्विसेज में थे, तो उनके लिए ऑफिस छोड़ के आना और फिर मुझे ड्रॉप करके घर जाना, फिर कभी कभी वापस, कभी कभी ड्राइवर को ऑर्गेनाइज करना, तो उनके ऑफिस का ड्राइवर आता था मुझे पिक करने के लिए, तो वो सब पापा ही तो ऑर्गेनाइज करते थे ना। और मुझे शॉपिंग कराने, हम लोग उदयपुर में रहते थे क्योंकि वो राजस्थान कैडर में थे, तो उदयपुर में रहते थे, तो वो दिल्ली मुझे लेके आते थे शॉपिंग कराना, एंड ही वुड जस्ट लेट मी गो ऑल आउट, यू नो, बाय दिस बाय दैट, एंड उस वक्त मुझे पता ही नहीं था, एवरीथिंग कॉस्टेड मनी, एंड ही नेवर टोल्ड मी दैट यू नो ये महंगी है, ये सस्ती है। सो मतलब एंड दैट इज हाउ, सो ये सब चीजें रिपीट होती है, ये रोज रिपीट होती है। मतलब पापा के बारे में क्योंकि कम स्पैन था ना, माय फादर पास्ड अवे मेनी इयर्स अगो, तो कम स्पैन था, तो अब जितना याद है ऐसे, तो फिर उसमें बहुत रिपीटेशन होते हैं, तो बिकॉज उतना ही मेमोरी उतनी है, ऑल्दो मैं बहुत खोजने की कोशिश करती हूँ। सो सुनीता जी, इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आपका रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली यू नो, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर ग्रेटफुल। दीप्ति, कैन आई आस्क समथिंग? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, सुनैना, मुझे ना सुनैना एक मैंने सेकेंड, ना दीपा ने हैंड रेज किया था पहले, मैंने ओके उनका नाम ओके बोला था, ओके उनका सुन ले फिर हम या फिर। गुड हाँ मॉर्निंग दीपा मैम। बोलो, सॉरी। हाँ, नहीं मेरी शेयरिंग है मैम, 2 दिन से मम्मी की तबीयत नहीं अच्छी थी, तो कल तो फिर मैं थोड़ा ऐसा हो गई कि वो वहां पे दूर है अहमदाबाद में, ये कॉर्नर है और उनका, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर पेन कॉपी निकाल के बैठ गई। तो फिर रात को मैंने 51 ब्लेसिंग्स लिखे और मैग्निफिसेंट आउटकम भी किया, कि वो ग्रुप में एक्चुअली वो आती है, पर वो वीडियो और सब उसका क्लोज होता है। फिर मैंने वो मैग्निफिसेंट आउटकम किया कि वो अभी ग्रुप में कल आएगी, और फिर उसका मैं नाम देखूंगी पार्टिसिपेंट लिस्ट में, और वो सुबह जल्दी ज्वाइन कर देगी। तो फिर मैम वो हो गया मेरा और मैंने रात को भी 51 ब्लेसिंग्स लिखे थे। थैंक यू मैम। अरे वाह, गॉड ब्लेस हर विद द परफेक्ट हेल्थ, बेस्ट ऑफ थैंक यू हेल्थ। मैम। थैंक यू। हाँ जी सुनैना, आप बताइए। थैंक यू दीपा, मेरी मॉम भी थोड़ी सिक चल रही है, मुझे एक क्लू मिल गया आपसे, थैंक यू। क्या हो गया? थैंक यू मैम। मेरी मॉम भी 4 दिन से ना सिक चल रही है, तो एकदम आज उन्होंने हाँ, शेयर दीपा किया के तो मुझे भी एक्सपीरियंस से ना। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। मुझे ना कल एक हम लोग कितने दिनों से बैठे, मुझे क्वेश्चन आया था कि रोंडा बर्न ने एक ही ड्रीम लिस्ट बनाई थी फॉर द लाइक कंसेक्टिव 4 इयर्स, उनकी एक ही लिस्ट थी 4 साल नहीं तक। नहीं, वो ऐड करती रही थी, वो ऐड कर, उनकी इंटरव्यूज में ये पता लगता है कि उन्होंने जो फर्स्ट लिस्ट बनाई थी वो बताती है कि मैंने इतनी ग्रैंड बनाई थी, जबकि मैं बहुत ही मतलब वैसी सिचुएशन में थी जब मुझे कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने वो 10 वाली लिस्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने ऐड किया, बट ओरिजिनल लिस्ट जो उनकी थी वो उन्होंने रखी थी क्योंकि उसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी। तो जो उनका जो मतलब ओरिजिनल, ऑफ कोर्स शी वाज एडिंग, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है ना, द मोमेंट माय ड्रीम वुड बी फुलफिल्ड आई वुड ऐड अनदर वन, ये भी तो लिखा हुआ है उन्होंने एक वन ऑफ द चैप्टर्स में। So she would add मतलब another जैसे one. So but original इतना list के शोर उनके है। 10 मतलब 4 साल लगे फुलफिल होने में। एक्चुअली वो जो 10वां था ना, ताहिती वाला, जहाँ पे वो गई थी बोरा बोरा, उनको टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी सीक्रेट मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई थी, एंड देन उन्होंने सीक्रेट बुक लिखनी शुरू कर दी थी, और सीक्रेट उन्होंने लिखी 2 महीने में, और जैसे सीक्रेट बुक लिखी उन्होंने मैजिक बुक लिखनी शुरू कर दी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उनका टाइम का था, प्लस शी वाज हॉपिंग द ग्लोब, यू नो, बिकॉज एक घर ऑस्ट्रेलिया में जो उनका ओरिजिनल रेजिडेंस था, और अमेरिका में वो सेटल थी, फिर दोनों बेटियों की शादी होना, फिर यू नो लाइक किस तरह से उनके जो दोनों दामाद थे, लाइक यू नो सन इन लॉज, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस, यू नो, दे वर आल्सो सपोर्टिंग हर इन ऑल ऑफ दिस। सो वो सारा करके वो ताहिती जा नहीं पाई थी। इट वाज नॉट दैट उनके पास पैसा नहीं था, पैसा उनके पास आई थिंक विद इन 3-4 मंथ्स ही आ गया था, इतना ज्यादा दैट शी कुड हैव गॉन, बट हाँ फाइनली वो लिस्ट जिस तरह से पूरी, सो देयर वाज सो मच ऑफ पेशेंस आल्सो वी लर्न, इसीलिए उन्होंने लिखा है हमको बताने के लिए कि देखो 4 साल लगे मुझे भी, तो 2 महीने में नहीं होता है कई बार। ठीक है, तो लास्ट विश उनकी वो थी, बट उनकी बाकी की सारी विशेस पहले हो गई थी, एंड शी वुड इमीडिएटली ऐड अनदर वन, यू नो, टू। तो मतलब ओरिजिनल वन उनके पास थी ना, तभी उन्हें याद था कि मेरी हाँ लास्ट ये हाँ डिजायर थी, लास्ट हाँ, तो हमें डिजायर भी ये तो थी। ओरिजिनल याद है, हमें नहीं याद है? मुझे भी हाँ, याद है अपनी ओरिजिनल लिस्ट, ऑफ कोर्स, लाइक मैंने उसको प्रिजर्व नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं उसको वर्ड फॉर्मेट में बनाती हूँ अपने लैपटॉप पे, तो वर्ड फॉर्मेट में लिख, तो उसके मतलब 10 का नंबर कांस्टेंट रहता है और उसमें से होती जाती है कि हटाते जाते हैं, बट याद है, मेरे मन में प्रिंटेड है वो ओरिजिनल लिस्ट क्या थी। मैम रितु का हैंड रेज्ड है, बहुत दिनों से बोलना चाहती है रितु ऋतु ना। का, हाँ जी।
काफी दिन हो गए उसको बोलते। हाँ रितु, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। आप जो मैम वो आज का हमारा वो चैप्टर चल रहा है ना पीओएसएम में कि हमको यंग फील करना चाहिए हमेशा। हाँ मैम मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे डैडी। हाँ राइट नाउ हिज एज एट 73, बट वो कभी भी ना उनका जो एंथुसिज्म है, ही नेवर सेज कि मैं थक गया हूँ। हम कितना भी ट्रैवल कर लें, कुछ भी कितना भी काम हो जाए, आई आस्क्ड टू हिम, डैडी आप थके तो नहीं? ही नेवर, ही सेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका हमेशा यही रिस्पॉन्स रहता है और हमेशा वो भी बोलता है कि दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। और मतलब मैं भी कोशिश कर रही हूँ उनकी ये बात को फॉलो करने की, कि कभी हम बोलते हैं जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, ये है वो है, हमें ये हो रहा है वो रहा है, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, बूढ़ा बूढ़ा कुछ नहीं होता, बस अपने आप को ना दिल में जवानी रखो अपनी बस। और बच्चे उनकी जैसे सारी behave वो जो करो। यूथफुलनेस आप में आई है। यस मैम। मैम उनका जब मतलब अभी भी हम लोग कभी पार्टी में जाते हैं तो वो हमेशा जरूर डांस करते हैं, कोई उन्हें बोले नहीं बोले, जैसे उनके कुछ फेवरेट सॉन्ग चलते हैं तो वो अपने आप चले जाते हैं फ्लोर पर और डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। यस Looking मैम। forward to meeting him. या यस, श्योरली, डेफिनेटली। Yeah, then everybody can dance together. यस मैम। All right, thank you, Thank you, Ritu, thank and wish your you, father Ritu. a lot of success and excellent health, and Yes, जो ma'am. उनको चाहिए, जो उनको Yes, बिजनेस ma'am. में आभा का भी चाहिए। हाथ रेज्ड है, आभा का हाथ रेज्ड है। हाँ आभा, आभा जी बताइए। Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, actually, I am going through a phase of life when I have to decide marriage of my daughter. So she has told me that she is in friendly with a boy. तो मुझे apprehensions है कि मैं उसको कैसे उसको decide करूं कि ठीक है कि नहीं. I think like me, many parents they go through this. तो ये जो apprehensions है, इसको मैं gratitude के साथ, positivity के साथ उसको कैसे करूं मैं? ये इसके बारे में लिफ्टिंग थोड़ा करो, बस। यूनिवर्स को लेटर लिख दो, ये ब्रह्मांड की शक्तियां उनकी जोड़ी को हमेशा बना के रखेंगी। डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दैट माय डॉटर लव्स योर, जो भी उनका नाम है, loves so and so person, and like I bless them. Thank you so much that they are amazing, they are enjoying their life together, they are giving a lot of freedom to each other while at the same time they are so connected, और दोनों फैमिली को जोड़ के रखते हैं, बहुत खुश हैं, खूब घूमते फिरते हैं, बड़ों को बहुत प्यार करते हैं। So what is it? Your blessings is what counts, because you have a life to life bond with her. So whatever it is that you want to see them do, enjoy, how they should be together, how they should grow and enjoy, so that they take the best out of each other. इस तरह के couples होने चाहिए ना, they take the best out of each other. So इस तरह आप bless करो उनको, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी पसंद के लड़के से वो शादी करें. So it is your blessing. Please start writing 10 blessings for their togetherness every day. And there is no right and wrong on this earth. There's always a reason why somebody has come to someone's life. और अब obviously इतना प्यार करती है तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि उनकी शादी ना हो, ये तो उल्टा हो जाएगा. यूनिवर्स उन दोनों को साथ लेके आए ना, ह्यूमन रिलेशंस एंड बॉन्ड्स होते हैं, तो सेलिब्रेट देयर टुगेदरनेस. ओके. बस जैसे मैं हॉरोस्कोप में काफी बिलीव करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में, मी एंड माय हस्बैंड बोथ, तो हमने वो दिखाया तो उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से मन में डाउट्स हैं. मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानती हूँ जिनके एस्ट्रोलॉजी परफेक्टली मैच थी, मतलब कहते हैं ना भगवान मिलाई जोड़ी जो होती है, ठीक है, और आज की तारीख में उनमें से कोई भी साथ में नहीं रहते. ओके, दिस इज ऑल आई कैन से. किस्मत वी मेक एवरी डे. किस्मत दैट वी आर बोर्न विथ. एस्ट्रोलॉजी चार्ट जब हम पैदा हुए थे वो तो पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट था ना, उसका लेखा जोखा था, पिछले जन्मों का जो हमने कर्मास किए थे. और फिर अब इन 30 साल में, 40 साल में, एवरी डे वी आर मेकिंग कर्मास. सो दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू व्हाट वी हैड डन, है ना. ये सब सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स होते हैं. सो इट इज नॉट लाइक दैट. देयर आर मेनी पीपल, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव आल्सो सीन, कि बहुत अच्छी जोड़ी, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, बट टुडे दे आर नॉट इवन टुगेदर.
अगर घर में भी रहते हैं तो अलग अलग रहते हैं या वैसे होता है और बातचीत नहीं होती है. सो प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दैट. दैट्स अ ट्रैप. इट्स अ ट्रैप. आप जितना उसमें जाओगे उतना ही चले जाओगे. फिर उसको आपको कोई बोलेगा अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो. So please go ahead and get them married and bless them, visualize them enjoying their life together. You know, visualize that you're having your grandchild, you know, and how much you're playing and such a lovely grandchild. In, you know, like all of that, आप उनको visit कर रहे हो, अपनी बेटी के पास जाके रह रहे हो और कितना मजा आ रहा है. और so that way, so don't get into, I mean, if she's fallen in love with somebody, please celebrate the ना life. सुनो, ये बाहर जमादार ठीक है. दो. So Bharti, you also there, but then आज बहुत अच्छा. ये अर्चना नंदनी ये उठाना टूथपिक. I just wanted to add something in your words. हाँ बोलो बोलो. ये उठाओ क्या? Thank you, ma'am. Thank you. When you said for her ना कि जो 36 गुण, so मेरे 36 गुण मिले थे. I'm a single parent. आपके 36 गुण मिले थे. हाँ जी. हाँ, and now you're a single parent. I'm a single है parent ना and I'm आबाजी, more यही happy मैं than बताने की earlier. आपको कोशिश कर I'm रही more थी. happy than earlier. I'm enjoying every moment of my life, Yeah, which I could not enjoy at that time. yeah. आभा जी मेरे 14 मिले थे जिसमें एलिजिबल ही नहीं होती है मैरिज एंड दीप्ति नोज माय हाँ, और हस्बैंड. देखो वो अपनी नौकरी से 1 साल की छुट्टी लेके, इनके सिर्फ 14 गुण मिले थे और नौकरी से छुट्टी लेके सुनैना के साथ रह रहे हैं, है ना, इतने प्यार मोहब्बत से. अदरवाइज भी ही इज लाइक मतलब ही इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ. आई मीन हाँ, एग्जैक्टली. जितने भी लोग विनय को जान या इसलिए बाकी आबादी आप प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दैट कि कितने गुण मिल रहे हैं, क्या है, ऐसा कुछ नथिंग. बहुत आप खुश जो रहेंगे, बहुत चाहते प्यार हैं आप मोहब्बत वो से रहेंगे और लिखिए बहुत और साथ में. हाँ आई मीन आपको जो चाहिए उस रिलेशनशिप में आप वो सब लिखिए. जैसे दीप्ति बोली सब लिखिए और नीचे थैंक यू लिखिए और फिर सरेंडर कर दीजिए. वैसा ही सब होगा जो आप चाहते हैं. आप भी Yes. खुश, आपकी बेटी भी खुश, सब खुश. और फिर हमें बड़ी सी पार्टी दीजिए. ठीक है. Thank you so much. Thank you for your blessings. Yeah, and I'm sure they are going to have a beautiful life together. है ना, ठीक है. क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए बच्चों में विजडम होती है बहुत वाणी अच्छे से. सिद्धि लड़कों योग में भी कि बहुत है किससे इसके शादी करनी पास. है, किससे नहीं करनी है. नहीं दीप्ति के बाद में वाणी सिद्धि योग बहुत है. ये जो बोलती है वो होता है. मुझे इसलिए बहुत डर लगता है इससे. इसलिए आजकल मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ. मुझे लगता है वाणी सिद्धि योग हो जाता है. नहीं, बहुत प्यार से रहेंगे, खुशी से, मोहब्बत से, हाँ. और बहुत अच्छी उनकी जिंदगी हाँ. होगी. आप प्लीज वो दे लव ईच अदर, गो अहेड एंड गेट देम मैरिड. सोचो ही मत 2 बार. हाँ, Okay, thank 700 you. people on this platform उन्होंने ऑलरेडी ब्लेस कर दी आपकी डॉटर और हाँ, आपके बस son और को. क्या. सबसे अच्छी शादी होगी उनकी, या है ना. ठीक है. अर्चना जी ने कुछ बोलना है. हाँ, अर्चना जी बोलिए बोलिए. मैं बस थोड़ा सा 2 मिनट आपके लूंगी. गुड मॉर्निंग दीदी. आपकी हेल्थ कैसी है? आपकी सर्जरी अच्छी हुई ना? नहीं, अभी सर्जरी नहीं हुई मैम, वो टल गई थोड़ी यूटीआई अच्छा, इन्फेक्शन. मेरे पास मैसेज आया था. अच्छा हाँ, मैं और प्रिया सोच रहे थे, प्रिया ने मुझे रिमाइंडर दिया था, मैम टुडे इज अर्चना जी सर्जरी. फिर मैंने फटाफट सारे अभी वो थोड़ा पॉइंट टल गया है, 15 दिन करीब टल गया है वो, उसके बाद ही शायद होगा. तो आई वांट टू से अबाउट समथिंग अबाउट यूथ कि मैं तो अभी 60 क्रॉस कर गई हूँ, बट आई एम सो हैप्पी. और बिल्कुल मैं कभी अपनी उम्र महसूस ही नहीं करती. नई नई चीजें रोज सीखना, रोज गीता रटना, 10-10 श्लोक रोज, एंड वैदिक लिटरेचर की क्लासेस करना, क्यों मैथ करना, एवरीथिंग इज सो एंथुसियास्टिक. मतलब मैं खुद से पहले से भी ऐसी थी, पर यहाँ ग्रेटिट्यूड सेशन में आके तो मैं बिल्कुल ही नई बन गई हूँ एकदम. इन्होंने जूम चलाना सीखा, फिर जूम का व्हाइट बोर्ड यूज करना सीखा, कैसे ऐड करते हैं पार्टिसिपेंट को, ये सारी चीजें. क्यों मैथ में छोटी छोटी चीजें कि जैसे मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेती थी, पिक्चर कॉपी नहीं कर पाती थी, तो मैंने एक दिन खुद गूगल करके उसको सीखा और इट वाज सो इजी. तो मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करती गई, एंड नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट और आई वुड इवन से स्मार्ट. एंड बिल्कुल उम्र तो मैं महसूस ही नहीं करती हूँ बिल्कुल भी. लर्निंग का एज से कोई रिलेशन नहीं होता. मुझे लगता है कि और क्विक लर्नर्स होते हैं हम लोग, है ना. Learn from Archana. बस मुझे यही शेयर अरे करना था. अर्चना जी तो बिल्कुल ही, शी इज अ किड. I know. यस आई एम. बिल्कुल मुझे जो मन आता है उसी टाइम में उठ के करना. जैसे मुझे दुपट्टा करने का मन हुआ, मतलब बहुत दिन से मैंने कढ़ाई नहीं की थी, एंड आई डोंट हैव टाइम, बट मैंने उसको शुरू कर दिया है. बिट बाय बिट इतना भी रोज अगर उसको कढ़ाई करूंगी तो 2-4-6 महीने में पूरा हो दुपट्टे की कढ़ाई कर रहे हो? मैं करती हूँ कढ़ाई, बीच में कढ़ाई भी, बुनाई भी सब करती हूँ. क्या बात है.
चलो But दैट्स वो ब्यूटीफुल. ऐसे थैंक है। यू अर्चना जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपसे, सरिता ऐसे जी है, से, द I वे don't यू get- ऑल आर लीडिंग योर लाइव्स. इट्स I अमेजिंग. don't- थैंक यू. मुझे पहले बहुत टाइम मिलता था, अब टाइम नहीं मिलता, बट अगर 15 मिनट भी मेरे पास स्पेयर है तो आई थिंक कि चलो अच्छा एक पत्ती कट जाएगी, दैट्स इनफ. थोड़ा थोड़ा अर्चना जी, वी हैव इनफ टाइम, बहुत समय है. हाँ, ये नहीं बोलना ऐसे होता ही है हमें बोलना कि टाइम चाहिए. नहीं है. यस, ये बहुत बोलना है टाइम है. टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एक और श्लोक एनीथिंग. मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि गच्छन पिपीलिका याति योजनापि शतैरपि, और एक उसका वैनते आप अगर अगर मतलब उसका ये अर्थ है कि चींटी भी चलती रहती है तो बहुत दूर तक चली जाती है, बट अगर बहुत बड़ा कोई जानवर है वो भी अगर चलता नहीं, बैठा रहता है, तो एक पद भी नहीं चलता, एक कदम भी नहीं चलता. तो दैट इज माय मोटो कि चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. हाँ, वंडरफुल. थैंक यू सो Very मच. true. Very चलो, true. बचपन का सॉन्ग. That's true. Thank Okay, you. so Then bye bye. Long session today. It's almost going to be Yes. like 7. Thank you, ma'am. 7:30. But then yeah, it's a holiday. It's a weekend, so it's okay. So Yeah. आज खूब weekend पे gratitude लिखना है हमको. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank Dipti. you. Bye bye. Have a Love you all. Thank you, Deepti. Bye. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.